देखो यहाँ पे 7.3 का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। यानी कि पहला में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो मान लो कोई त्रिभुज है इस तरह और इसका शीर्ष दिया हुआ है, मान लेते हैं ये ए है, बी है, सी है, 2 3 -1 0 2 -4 ना। अब देखो इसको करना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। तो तुम लोगों के पास पहले से तुम लोग पढ़ा है सब कि अगर त्रिभुज कोई दे देगा और समबाहु त्रिभुज रहेगा तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, और √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। या अगर त्रिभुज में लंब दिया हुआ है तो जिसपे भी लंब है तो उसके नीचे वाला आधार मालूम कराना चाहिए, और 1/2 इंटू आधार इंटू लंब हो जाता है, यही ना। असमबाहु रहेगा तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये 2 फॉर्मूला। एक और तुम लोग फॉर्मूला पढ़ा था सब कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज हो या विषमबाहु त्रिभुज हो, अगर उसमें लंब कहीं भी नहीं दिया हुआ उसके अंदर, यानी कि त्रिभुज का ऊंचाई नहीं मालूम हो, मान लो 5 का है, 4 का है, 5 का है, तो समद्विबाहु है ना। तो इसको हीरोन सूत्र से बनाते हैं, एस निकालते हैं ABC/2, और फिर उसके बाद हीरोन सूत्र एस माइनस बी एस माइनस सी ना। तो यहाँ पे तो हम लोग त्रिभुज की लंबाई नहीं ना दिया है, तो यहाँ पे लंबाई नहीं दिया है, इसका शीर्ष दिया है। जैसे मान लो कोई ग्राफ ऐसे दिया होगा ना, कोनो एगो बिंदु यहाँ मिल गया होगा, कोई यहाँ मिल गया होगा, कोई यहाँ मिल गया होगा, इसी को बना दिया होगा एक त्रिभुज ना। 3 गो बिंदु अलग अलग मिला होगा, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे। तो एक चीज अभी तुम लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि पिछला चैप्टर में तुम लोग पढ़ा था सब कि जांच करना था कि वर्ग है कि नहीं, आयत है कि नहीं, तो तुम लोग लंबाई ना निकाल रहा था सब। तो अगर इसका यह त्रिभुज कैसा त्रिभुज है तो लंबाई निकाल के ना हम लोग बताते हैं। तो इसमें तो हम लोग त्रिभुज बताना नहीं है कि समबाहु है कि विषमबाहु है कि समद्विबाहु है, तो इसका लंबाई निकालने की जरूरत नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब फॉर्मूला भी देखो बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, 1/2 x1 ना, x2 x3, इतना तो दिमाग में रहेगा। x1 x2 x3 दे देंगे ना, बाहर याद रखना x1 x2 x3, तो इसमें 1 हो गया, तो यहां पे हम लोग दे देंगे y2 y3। अब जो यहाँ पे लास्ट में आएगा ना उसी को यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो y3 आया है तो y3 लिख दिए, तो 3 2, अब 1 बच रहा है ना, तो y1 यहाँ पे डाल देंगे। यानी कि सभी में 1 2 3 पुगना चाहिए, 1 2 3। यहाँ पे y1 आया है लास्ट में, तो y1 लिख दिया। अब क्या छूट रहा है, 1 3 2 ये ना छूट रहा है, तो y2 लिख देंगे अंदर। याद हो करने की जरूरत है नहीं, इसका ट्रिक याद रखेंगे कि बाहर x1 x2 x3 ना, अंदर सिर्फ y को लिखना है। अंदर क्या लिखना है, y। लेकिन याद रखना है पहले तो जो शुरू वाला शुरुआते हैं 1 2 3 ना, और जो लास्ट में आएगा उसी को यहाँ शुरुआत कर देंगे, तो 3 हो गया। तो 3 2 है, एक ना छूट रहा है, 1 हो गया। हेउ में 1 2 3, हेउ में 1 2 3, फिर यहाँ पे लास्ट में 1 आया तो 1 यहाँ पे लिख दिए, तो 1 3 2 छूट रहा है, y2। याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इस तरह तो सिर्फ समझ लेंगे ट्रिक हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, बस बाहर याद रखना x1 x2 x3।
आई जो लास्ट में आएगा उसी से शुरुआत करेंगे। देखो y1 लास्ट आया तो इसमें y1 शुरू में हो जाएगा। अब देखो 3 गो बिंदु है तो x1 x2 x3 y1 y2 y3। x1 है 2, y2 है 0 और y3 है -4 ना। अच्छा -4 है तो इसको डायरेक्ट बदल दिया जाए। माइनस एगो तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर प्लस x2 है -1। देखो लिखने से पहले ही हम लोग ध्यान दे देंगे, ठीक है। x2 कितना है -1, तो यहाँ पे माइनस आ रहा है प्लस है तो प्लस माइनस माइनस है ना हो जाएगा। फिर y3 है -4, y1 है 3, x3 2, y1 है हम लोग के पास 3 माइनस y2 है 0। अब इसको हम लोग बनाएंगे 4 0 4 है ना होगा, और 2 चौका 8, 4 3 7 -7 -7 में 1 से गुना होगा तो 1 सते 7 प्लस में हो जाएगा। 3 में से 0 जाएगा 3 2 3 6 1/2 इंटू 8 7 15 15 6 21 तो कटेगा नहीं कटेगा तो 21/2 21/2 इकाई हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। देखो तो इतना दिया है, कटाया नहीं है। अच्छा वर्ग हम छोड़ दिए। अब देखो 21/2 लिखकर वर्ग इकाई लिख देंगे। चलो लिखो सब। तो देखो इसी पे पहला का दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं, ये भी सेम एक नंबर जैसा ही बनेगा। देखो इसमें भी x1 x2 x3 y1 y2 y3। ध्यान से देखो इधर है, इधर देखो ध्यान से। x1 कितना है -5, y2 y3 है 2 तो माइनस आज 2 लिख दिए। फिर लिखना है हम लोग x2 कितना है 3 तो 3 प्लस में है तो प्लस के चिन्ह उतर गया 3 लिख दिए। फिर देखो y3 2 है, y1 है तो माइनस में है तो और माइनस आएगा तो इसको प्लस कर दे डायरेक्ट। ये तो समझ में है ना, क्योंकि वो तो है फॉर्मूला में माइनस, वो हेमे से माइनस आ रहा है तो इसको डायरेक्ट प्लस कर देंगे डबल माइनस। फिर x3 है 5, y1 माइनस में है तो y1 लिख दिए, माइनस y2 फिर अगर माइनस में 5 आ रहा है तो एगो माइनस यहाँ एक और माइनस लिखेंगे तो 2 गो माइनस मिलकर क्या बन गया प्लस। अब देखो इसको जब बनाएंगे हम लोग तो डबल माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 5 2 7 यानी कि -7 होगा, क्योंकि डबल माइनस जुड़ता है तो माइनस है ना। तो -7 से -5 में गुना करेंगे तो गुना में डबल माइनस प्लस हो जाएगा। 7 5 35 और 2 1 3 3 3 9, 5 में से 1 जाएगा 4 और 4 5 20। अब इसको जोड़ेंगे हम लोग 0 9 9 5 14, 2 1 3 3 3 6 और 2 से कटा देंगे तो 32, यानी कि 32 वर्ग इकाई इसका हो गया आंसर।